मेनली मार्क्ड प्राइस कितना था इसका शॉपकीपर वाले का 12,500। शॉपकीपर को पड़ा कितने का था वो 30% के डिस्काउंट पे। तो जब 30% के डिस्काउंट पे पड़ा था तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 12,500 माइनस 12,500 इंटू 30/100। तो इसका 30% 3750 आया था। तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितने की पड़ गई, जितने का शॉपकीपर को पड़ा था वो 8,750 का पड़ गया था। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि जीएसटी का रेट कितना है 18% है। पूछा गया था उन्होंने कि प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर, तो प्राइस पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स। तो टैक्स को इंक्लूड करने के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस पे जितना टैक्स पड़ा 18% पड़ा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 8750 प्लस टैक्स 8750 इंटू 18/100। कैलकुलेट करो। $8750 प्लस 1575 8750 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,325। तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है अलॉन्ग विद टैक्स जो उसने 18% के साथ पे किया। नेक्स्ट क्या पूछा है द प्राइस पेड बाय द कस्टमर। प्राइस पेड बाय कस्टमर, तो जो कस्टमर था उसको उसने मार्केट प्राइस पे ही बेचा था, मार्केट प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया जितने पे उसने बेचा था 12,500। प्राइस पेड, तो टोटल प्राइस जो उसने पे किया होगा वो क्या होगा 12,500 प्लस 12,500 इंटू 18/100। डिवाइडेड बाय 100। तो 12,500 प्लस 2250 ऐड करो कितना आएगा 14,750। नेक्स्ट क्या पूछा है जीएसटी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने कितना टैक्स दिया होगा। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ गई। अब इस केस में क्या करोगे इनपुट CGST ऑन बेबी कैरियज। तो इनपुट CGST कितना हो जाएगा, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 8750 और सेंट्रल गवर्नमेंट को 18 में से 9% जाएगा। तो कितना निकल के आ रहा है ये तुम्हारा 8750 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 787 आ रहा है। 875 इंटू 9 787.5 रुपीज़ आ रहा है। इनपुट आउटपुट CGST जो लगेगा ऑन कैरियज वो कितने पे लगेगा 12,500 पे ही लगेगा इंटू 9/100 विच इज़ इक्वल टू 125 इंटू 9 जो हो जाएगा 1125। अब GST डिपॉजिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेम आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST कितना आया था 1125, इनपुट CGST कितना आया था 787.5 माइनस कर दो 337.5 रुपीज़ ये गवर्नमेंट के। तो क्या था अ मैन्युफैक्चरर मार्क्स अ प्रिंटर मार्केट प्राइस 12,000 सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% टू अ होलसेलर। 15% के डिस्काउंट पे वो होलसेलर को बेच रहा है। होलसेलर जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस पे शॉपकीपर को एंड शॉपकीपर अगेन सेल्स इट एट अ मार्केट प्राइस। शॉपकीपर ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, सीधे मार्केट प्राइस पे बेच दिया। GST जो चार्ज हुआ है वो 12% चार्ज हुआ है। पूछा क्या गया है इंट्रास्टेट सेल्स है
द प्राइस पेड बाय द होलसेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. मेनली द प्राइस पेड बाय होलसेलर इंक्लूसिव या इंक्लूडिंग टैक्स. तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो कि पड़ा कितने का. मार्क प्राइस कितना था 12,000. ठीक है. कॉस्ट प्राइस फॉर शॉपकीपर आफ्टर 15% डिस्काउंट. जब 15% का डिस्काउंट मिल गया उसके बाद उसे कितने का पड़ेगा. तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं. तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा 12,000 into 15 upon 100 which is 120 into 15. 1800 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट मिला है. तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी 12,000 माइनस 1800. कॉस्ट प्राइस हो गई होलसेलर के लिए 10,200. नेक्स्ट अब क्या पूछा गया है कि प्राइस पेड बाय द होलसेलर. तो अब होलसेलर कितना प्राइस पे करेगा. तो टोटल प्राइस पेड बाय होलसेलर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू 12% ऑफ GST. तो कॉस्ट प्राइस इज 10,200 प्लस 10,200 into 12 by 100. 200 plus 102 into 12. 24 times 12. How much he pay? 11,424 रुपीज़. ये हो गया जो प्राइस होलसेलर ने पे किया होगा टैक्स के इंक्लूजन में. तब भी उसे कम का पड़ गया, उसे फ़ायदा हुआ. सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें पहला किसका पूछा है होलसेलर, कि होलसेलर से उसने कितना चार्ज किया, गवर्नमेंट ने कितना लिया है. तो इनपुट CGST, अगर इनपुट CGST की बात करें तो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई थी 10,200. 10,200 पे ओवरऑल GST था 12%, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ उसका हाफ जाएगा. तो ये हो जाएगा 102 इंटू 6, 612 रुपीज़ जाएंगे. नेक्स्ट आउटपुट जब वो शॉपकीपर को बेचेगा, तो आउटपुट CGST निकालना है. इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं. डिस्काउंट रिसीव्ड बाय शॉपकीपर. शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट मिला था 10% ऑन मार्क प्राइस. मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिला था, मतलब 10/100 इंटू 12,000, यानी कि 1200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था उसको. तो उसके लिए सेलिंग प्राइस ऑफ प्रिंटर फॉर होलसेलर, तो होलसेलर ने कितने का बेचा 12,000 माइनस 1200. 10,800 का उसने सेल किया है. इस पे आउटपुट GST निकलेगा, क्योंकि ये पैसा इंक्लूडिंग टैक्स वो किससे वसूलेगा, शॉपकीपर से वसूलेगा. तो आउटपुट CGST कितने पे निकलेगा 10,800 इंटू 6/100. 108 इंटू 6, 648 रुपीज़. अब अमाउंट जो उसने पे किया होगा, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय होलसेलर कितना होगा 648 माइनस 612.
टू गया 36 रुपीज़। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि रिटेलर ने कितना किया होगा। शॉपकीपर ने जो था, शॉपकीपर को बेच दिया, होलसेलर गिव्स 10% डिस्काउंट, यहाँ तक हो गया। तो कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर, रिटेलर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 10,800, और सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस है उसकी जो उसने मार्क प्राइस पे बेच दिया है, दैट मीन्स 12,000 रुपीज़। यही तो हुआ। अब डिफरेंस पूछा गया है तो उसका इनपुट CGST कितना निकलेगा 10,800 इंटू 6/100, सेम 10,000 टू ये हो जाएगा ₹648। आउटपुट CGST कितना हो जाएगा, वही सेम 12,000 पे बेचा है उसने बिना किसी डिस्काउंट के, इंटू 6/100, 120 इंटू 6, 720 रुपीज़। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होगा 720 माइनस 648, 72 रुपीज़। थर्ड पार्ट में क्या है, प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को तो कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट रिटेलर या शॉपकीपर जो है मार्केट प्राइस पे बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस जो उसको लगी, कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितने का पड़ रहा है वो 12,000, उस पर तुम्हारा GST कितना पड़ रहा है 12%, तो टैक्स कितने का लग गया, वो लग गया 12,000 इंटू 12/100 विच इज़ इक्वल टू 120 इंटू 12, 1,440 रुपीज़ का। तो प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इक्वल्स टू 12,000 प्लस 1,440, which is equal to ₹13,440।